अगला क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है 3.125 इंटू 10 की पावर माइनस n, ये बराबर है 0.0000, नहीं 3 ही बार 0 है, सॉरी, 0.000325 के। तो कह रहा है n की वैल्यू बताइए। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमें पॉइंट कहां चाहिए, 3 के बाद, तो हमें पॉइंट सरकाना है 1 2 3 4 अंक। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3.125 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, क्योंकि दशमलव हम लोग खिसका रहे हैं, दशमलव खिसकाने के लिए 10 का 4 बार गुणा करना पड़ेगा, जो है नहीं, तो जब आप गुणा करेंगे 4 बार तो भाग भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3.125 इंटू 10 की पावर -n, इससे कैंसिल हो गया, तो 10 की पावर -n बराबर हो जाएगा 10 की पावर -4। तो बेस सेम है तो पावर भी आपस में सेम होगी, तो माइनस का n बराबर माइनस का 4, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। तो डी ऑप्शन एकदम सही है, डी ऑप्शन इसका एकदम सही जवाब है। कई लोग इसको हल करते थे, मैं जल्दबाजी में यहीं पे आंसर टिक कर देते हैं -4 की इसका आंसर, तो ए ऑप्शन सही है। तो ये गलती मत करिएगा, क्वेश्चन हल करते समय कभी भी जल्दबाजी मत करिएगा, क्वेश्चनों को हमेशा आराम से ही हल करना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये कह रहा है 3 की पावर x + 8 ये बराबर होगा 27 की पावर 2x + 1 के। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 की पावर x + 8 बराबर होगा 3 की पावर 3 और बाहर 2x + 1। तो बेस सेम है तो पावर भी आपस में सेम होगी, तो x + 8 बराबर हो जाएगा 6x + 3 के। इसको इधर ले आइए, माइनस का हो जाएगा तो बचेगा 5x, इसको इधर ले आइए तो ये माइनस का हो जाएगा, 8 में से 5 गया, 8 में से 3 गया 5, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो डी ऑप्शन एकदम सही है, डी ऑप्शन इसका अपना एकदम सही जवाब है, डी ऑप्शन अपना आंसर है। अगला देखिए, अगला देखिए, अब ये क्वेश्चन भी एकदम सिंपल है। ठीक है, देखिए इसमें आपको क्या करना है, ये लिखा हुआ है 16 की पावर 3/2, तो 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर और इंटू 3/2 पहले से चल रहा है, प्लस फिर 16 लिखा हुआ है तो 16 को हमने फिर से लिखा 4 का स्क्वायर और इस बार पावर लिखिए माइनस का 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 का क्यूब हो जाएगा 64 और प्लस पावर माइनस में है तो संख्या 1/, में जाएगी 1/64, 1/64। ये हमने 64 एलसीएम ले लिया, तो 64 जब आप एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 64 इंटू 64 4096, 64 का स्क्वायर होता है 4096 और प्लस 1, तो ये हो जाएगा 4097/64, ये इसका आंसर है। देखिए बी ऑप्शन एकदम सही है, बी ऑप्शन अपना एकदम सही जवाब है। अगला देखिए, अब ये लिखा हुआ है 256 की पावर 0.16, 256 को हम लोग लिख सकते हैं, पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं, 256 की पावर 0.16 और यहां लिखा हुआ है 256 की पावर 0.09, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 256 की पावर, 256 को लिख सकते हैं 4 की पावर 4 और इंटू 0.16 और इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 की पावर 4 इंटू 0.09, तो ये हो जाएगा 16 चौको 64, 4 की पावर 0.64 इंटू 4 की पावर 9 चौको 36 0.36। तो इसको जो हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणे में घाते जुड़ती हैं, 4 की पावर 0.64 और प्लस 0.36, इसको जोड़ लीजिए
ये हो जाएगा 4 पावर 1.00 यानी कि 4 पावर 1। तो इसका सही आंसर आएगा 4। 4 इसका एकदम सही जवाब है। डी ऑप्शन एकदम सही है। डी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला देखिए, अगला लिखा हुआ है 64 को हम लोग लिख सकते हैं 4 की पावर 3। 4 की पावर 3 इंटू में चल रहा है माइनस का 2/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया और इंटू 1/4। 1/4 की पावर -2। तो 4 की पावर -2, ठीक है, और इंटू 4 की पावर, ये संख्या ऊपर आ जाएगी तो पावर प्लस की हो जाएगी। 4 पावर 2 गुणे में घातें जुड़ती हैं तो 4 पावर 2 -2 यानी कि 4 पावर 0, वैल्यू आ जाएगी 1। तो एक इसका एकदम सही आंसर है। ए ऑप्शन एकदम सही है। ए ऑप्शन इसका एकदम सही जवाब है। अगला देखिए, ये लिखा हुआ है 0.01024 की होल पावर 1/5। तो आप ये देखिए कि ये किसकी पावर 5 आएगा, ठीक है। तो जब आप देखेंगे तो ये 4 की पावर 5 होता है। दशमलव कितने अंक बाद है? 1 2 3 4 5 अंक बाद। तो ये वास्तव में लिखा हुआ है 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4। तो 1 2 3 4 5 0.5 अंक बाद और 4 पावर 5 यानी कि 1024 की होल पावर 1/5। तो ये हो जाएगा 0.4 की पावर 5 इंटू 1/5। ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 0.4। 0.4 इसका एकदम सही जवाब है। सी ऑप्शन एकदम सही है। सी ऑप्शन अपना आंसर है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसे ही है जैसे हमने आपको बताए थे। तो उसी तरह का सेम क्वेश्चन चल रहा है। यहाँ पे आपको ये करना है कि बेस सेम करा लीजिए। 27 को भी लिखिए 3 की पावर 3 और 243 को लिखिए 3 की पावर 5 और इसको दोनों को 3 की पावर में कन्वर्ट करने के बाद इस क्वेश्चन को हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, ये लिखा हुआ है 1/2 की पावर -2, 1/3 की पावर -2 और 1/4 की पावर -2। तो ये सारी संख्याएं मल्टीप्लाई में चल रही हैं। तो मैंने आपको बताया था अगर लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, अगर ये पावर सेम है, अगर ये पावर सेम है तो ये जो बेस है इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और पावर हो जाएगी 2। तो यहां भी आप देखिए सब जगह पावर सेम है। तो ये जो बेस है इनका सबका मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 तिया 12, 12 दूना 24 यानी कि 1/24 की पावर -2। तो इसको जब आप ऊपर ले जाएंगे तो पावर प्लस की हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 24 की पावर 2 और 24 का स्क्वायर क्या होता है? 576। तो 576 इसका एकदम सही आंसर है। बी ऑप्शन एकदम सही है। आंसर आ जाएगा बी बॉय। बी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट जवाब है। अगला देखिए, अगला लिखा हुआ है a/b। a/b की होल पावर x-1 बराबर b/a की पावर x-3। अब इसको हमें हल करना है। यहां देखिए बेस में लिखा हुआ है a/b, यहां लिखा है b/a। तो a/b की पावर x-1, यहां बेस सही किया, इसको भी लिखा a/b की पावर। अब बेस उल्टा किया है तो साइन चेंज हो जाएंगे, पावर माइनस में हो जाएगी। तो ये माइनस का x हो जाएगा प्लस की जगह और ये माइनस वाला प्लस का हो जाएगा। पूरे में माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया है। बेस सेम है तो पावर भी आपस में सेम होगी। तो x-1 बराबर हो जाएगा माइनस का x और प्लस का 3। ये इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो x और x ये हो जाएगा 2x बराबर 3 + 1, ये हो जाएगा 4। ये इसका एकदम सही जवाब है। तो x बराबर हो जाएगा 2 आंसर इसका एकदम सही है। सी ऑप्शन अपना आंसर है। आंसर आ जाएगा सी कैट। अगला देखिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसको आपको अपने आप हल करना है। अपने आप हल करिए इसको, देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है।
ठीक है, इसका जवाब आपको अपने आप देना है। तो यहाँ बेस 2 है, यहाँ बेस 16 है, तो यहाँ बेस पहले सेम करिएगा, 16 को लिखिएगा 2 की पावर 4, इसके बाद इसको हल करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, उसने वैल्यू x की नहीं पूछी है, x क्यूब की पूछी है। तो x का मान निकालने के बाद x क्यूब की वैल्यू ज्ञात कीजिएगा कि x क्यूब की वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, x क्यूब की वैल्यू निकालिएगा। अगला देखते हैं। अब ये लिखा हुआ है 4 की पावर a बराबर है 5 के, और 5 की पावर b ये बराबर है 6 के, और 6 की पावर c ये बराबर है 7 के, और 7 की पावर d ये बराबर है 8 के। ये इतनी 4 टर्म उसने दिए हुए हैं। कह रहा है ए बी सी डी की वैल्यू बताइए, ए बी सी डी की वैल्यू क्या आएगी। तो हम लोग क्या करते हैं कि आखिरी वाला नंबर उठाते हैं। आखिरी वाले नंबर में उसने दे रखा है कि जो 8 है वो बराबर है 7 की पावर d के। अब देखिए 7 की वैल्यू हमें मालूम है कि 7 की जगह हम लोग लिख सकते हैं 6 की पावर c। तो ये 7 की जगह हमने बस लिखा हुआ है 6 की पावर c, और ये d पहले से था तो ये हो जाएगा cd। इसी तरह 6 की जगह आप रख सकते हो 5 की पावर b। तो ये 6 की जगह हमने फिर से वैल्यू रखी तो हो जाएगा 8 बराबर हो जाएगा 5 की पावर b। ये हमने 6 की वैल्यू रखी है, और cd पहले से चल रहा था तो 5 की पावर bcd, और 5 की जगह हम लोग लिख सकते हैं 4 की पावर a। तो 8 बराबर हो जाएगा 4 की पावर a, और bcd पहले से चल रहा है तो abcd। 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का क्यूब, बेस सेम नहीं है तो बस बेस सेम करने जा रहे हैं। और 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और 2 के साथ abcd पहले से चल रहा है तो 2abcd ये बराबर हो जाएगा 3। तो abcd बराबर हो जाएगा 3/2। ये इसका आंसर है। 3/2 की वैल्यू होती है 1.5, तो 1.5 इसका एकदम सही जवाब है। बी ऑप्शन एकदम सही है। अगला देखिए। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह का है जैसा मैंने अभी अभी आपको बताया। यहां लिखा हुआ है x बराबर है y की पावर a के, और y बराबर है z की पावर b के, और z बराबर है x की पावर c के। तो कह रहा है abc की वैल्यू बताइए। तो आपकी इच्छा है, आप आगे से इसको उठा लीजिए या पीछे से उठा लीजिए, कोई भी टर्म उठाइए, कहीं से भी हल करिए, हल हो जाएगा। तो x बराबर हो गया y की पावर a, और y की वैल्यू हमें मालूम है कि z है, तो x बराबर हो जाएगा, y की जगह हमने रखा z, तो ये हो गया z की पावर a और इनटू में b, और z की जगह हम लोग लिख सकते हैं x की पावर c। तो z की जगह हमने रखा x की पावर c, और ab पहले से है तो ये हो जाएगा abc। इसकी वैल्यू है 1। तो बेस सेम है तो पावर भी आपस में सेम होगी, तो abc बराबर हो जाएगा 1। abc 1 है, ये इसका एकदम सही जवाब है। तो ए ऑप्शन एकदम सही है, ए ऑप्शन इसका आंसर है। ठीक है, अगला देखिए। अब यहां पे इस तरह के क्वेश्चन में मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं। यहां पे जब भी चाहे ये क्वेश्चन एबीसी के टर्म में चल रहा हो, या पी क्यू आर के टर्म में चल रहा हो, या एम पी के टर्म में चल रहा हो, तो जब भी आपको ए बी बी सी और सी ए इसकी कंप्लीट सीरीज मिले, ए बी बी सी सी ए, ठीक है, प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, अपॉन में हो सकता है, तो इस तरह के सवालों का आंसर हमेशा 1 आता है। इसको कभी हल मत करिएगा। अब जैसे यहां देखिए क्या चल रहा है, ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, तो ए बी बी सी सी ए पूरा मिल रहा है, तो इसका आंसर आएगा 1। 1 इसका एकदम सही जवाब है। ये तो हमने क्वेश्चन देखते ही आंसर बता दिया। अब देखते हैं इसको हल कैसे करेंगे। तो ये लिखा हुआ है x की पावर b प्लस सी की होल पावर b माइनस सी, और x की पावर c प्लस ए इसकी होल पावर c माइनस ए, x की पावर a प्लस बी की होल पावर a माइनस बी। तो
इसका जब आप अंदर गुणा कराएंगे तो ये लिखा हुआ है a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी प्लस सी बी माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। हम लोग बोलते हैं ना ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। और ये लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में गुणे में घाते जुड़ती है, तो सीधे जोड़ के लिख रहा है सी प्लस ए सी माइनस ए, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस माइनस है, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 0, और एक्स की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1। तो ये इसका एकदम सही आंसर है, बी ऑप्शन एकदम सही है, बी ऑप्शन इसका एकदम सही जवाब है। अब जैसे ये क्वेश्चन भी दिया हुआ है, अब आप इसको देखेंगे, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ए बटे बी, बी बटे सी, सी बटे ए बी बी सी सी ए का पूरा टर्म चल रहा है, तो इसका आंसर भी 1 आएगा। इसको हम लोग सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसे हल करके दिखा देता हूं कि इस तरह के क्वेश्चनों को कैसे हल किया जाएगा। हल देख लीजिए, ये लिखा हुआ है x की पावर b अपॉन x की पावर c, बाहर लिखा हुआ है b प्लस सी माइनस a, अगला टर्म है x की पावर c अपॉन x की पावर a अपॉन c प्लस a माइनस b, अगला लिखा हुआ है x की पावर a अपॉन x की पावर b की होल पावर लिखा हुआ है a प्लस बी माइनस सी। अब देखिए हम लोग इसको हल करने जा रहे हैं, भाग में घाते घटती हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x की पावर b माइनस सी, और इसकी होल पावर लिखा हुआ है b प्लस सी माइनस ए। यहां लिखा हुआ है x पावर c अपॉन ए, यानी कि भाग में घाते घटती हैं c माइनस ए, और बाहर होल पावर चल रहा है c प्लस ए माइनस बी, और ये लिखा हुआ है x की पावर भाग में घाते घटती हैं a माइनस बी, और बाहर होल पावर चल रहा है a प्लस बी माइनस सी। अब इसका मल्टीप्लाई करना शुरू करिए। अब जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो b इंटू बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस बी इंटू सी यानी कि बी सी, सी इंटू बी प्लस का बी सी, और सी इंटू सी माइनस का सी स्क्वायर माइनस का इसका गुणा आप इसमें करिए, फिर सी में करिए, तो माइनस का ए बी और प्लस का ए सी, गुणे में घाते जुड़ती हैं। अगला टर्म भी लिख लीजिए प्लस, अभी देखिए दोनों कट रहे हैं सिर्फ, ठीक है। अगला टर्म लिखते हैं सी इंटू सी, सी स्क्वायर, सी इंटू माइनस का ए माइनस का ए सी, ए इंटू सी प्लस का ए सी, और ए इंटू ए माइनस का ए स्क्वायर, और माइनस का बी सी और प्लस का ए बी। ये वाला टर्म हल करते हैं, गुणे में घाते जुड़ती हैं, जोड़ के लिखते जाइए। प्लस का नीचे लिख लेते हैं इसी के ए स्क्वायर, और माइनस का ए बी, ठीक है, आगे लिख लेते हैं, जगह नहीं है, ठीक है, धोखे से प्लस लगा दिया, तो इसको अगला टर्म को पहले गुणा कर लेते हैं। बी का गुणा किया ए में, तो ये हो जाएगा प्लस का ए बी, और बी इंटू बी माइनस का बी स्क्वायर माइनस का ए सी और प्लस का बी सी। अब देखिए आप क्या क्या कट रहा है, प्लस का ए बी माइनस का ए बी, ठीक, प्लस का ए सी माइनस का ए सी, माइनस का ए सी प्लस का ए सी, प्लस का माइनस का ए बी प्लस का ए बी, प्लस का बी सी माइनस का बी सी, प्लस का ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, प्लस का सी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। आप देखिए सब कट गया, तो x पावर 0 बचा, और x पावर 0 की वैल्यू होती है 1। तो हमें हल करने में इसको जरूर बहुत टाइम लगा, लेकिन मैंने इसका आपको आंसर डायरेक्ट बता रखा है, 1 आएगा मतलब 1 ही आएगा। इस तरह का कोई भी सवाल हो, इनके आंसर कभी भी चेंज नहीं होंगे, इसका आंसर हमेशा आपको 1 ही मिलेगा। तो जब भी कभी एग्जाम आप दे रहे हो, आपके पास समय ना हो, इस तरह का क्वेश्चन आ जाए और आपको मतलब तुक्का लगाने वाली नौबत आ जाएगी, मेरे पास समय नहीं बचा, मैं क्या करूं, तो इस तरह के सवालों के आंसर आप एक टिक कर दीजिएगा। 99% आपका आंसर गलत नहीं होगा, और 1% के लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। तो
आज की अपनी क्लास यहीं पे समाप्त होती है, यहीं पूरी होती है। कल मिलते हैं नए सवालों के साथ, नई वीडियो के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।